ज़ैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि दूसरा मरहला, अब तो जाहिर सी बात है बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं और शोर मचाया जा रहा है, फेयर इलेक्शंस की बात हो रही थी, तो ज़ैगम साहब यहाँ पर तो फिर ये भी सवाल है कि अब तीसरा मरहला क्या हो पाएगा या नहीं, क्योंकि हमें याद है कि अभी एक हल्के में इलेक्शन तो मौसम की वजह से मुलतवी हुए, 4 अगस्त को वहाँ पे भी इलेक्शन है, तो फिर इलेक्शन तो उन आवाज़ों की जद में आ गया कि ना तो फेयर इलेक्शन है, धांधली है, कोई प्रॉपर यहाँ पर इंतजाम नहीं है, तो क्या ये अगला मरहला हो पाएगा या इसको मजीद आगे कर दिया जाएगा? देखिए, अगला मरहला तो और भी ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ये पूंछ के इलाके में है और पूंछ वो इलाका है जहां पर इस वक्त एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आज़ाद कश्मीर में दरपेश है, जहां एक शहर में सिट इन भी हो रही है, लोग वहां बैठे हुए हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। इसी वजह से उसको आखिरी हिस्से में रखा गया था। तो एक तो वो चैलेंज होगा यहाँ पर कि किस तरीके से उसको कराया जाए कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया ना हो। फिर ये है कि अगर जिस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं दूसरे मरहले में, तो इससे तो ये लगता है कि ये पार्टियां बाइकाट भी कर सकती हैं। ये पार्टियां ऐसा भी कर सकती हैं कि अगले मरहले का बाइकाट कर दें और उसका फिर इलेक्शन की जो साख है उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है, बदकिस्मती से। अच्छा, जिस तरह से ज़ैगम साहब आपने कहा है कि तमाम पार्टीज जो हैं वो बाइकआउट भी कर सकती हैं, अगर इसी तरह इनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है, तमाम पार्टीज की जानिब से एक्सेप्ट नून लीग, अगर वो एहतजाज करते हैं और इसी तरह धांधली का शोर जो है वो मचाया जाता है और बार बार इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लगता है कि री इलेक्शन की तरफ भी ये मामला जा सकता है? देखें, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। इस वक्त मामला ये है कि हमने कश्मीर के जो मामलात हैं उनको सॉल्व करना है और कश्मीर के जो मामलात हैं उनको सॉल्व करने का यही तरीका है कि वहाँ जो असम्बली है उस पर लोगों का मुकम्मल एतमाद हो। क्योंकि जब मसाइल उठाए जो एहतजाज करने वाले हैं, जब वो कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में गए तो कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो मुतालबात हैं महाजरों की 12 सीटों से मुतल्लिक वो आईनी मुतालबात हैं। ठीक है ज़ैगम साहब, धांधली की खबरें तो हम अपने नाज़रीन तक दे रहे हैं। एक अहम खबर है, LA-29 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल में डब्बों से जाली वोट्स बरामद हुए हैं। आपको बताते चलें कि जाली मोहरों वाले 46 वोट जो हैं प्रिजाइडिंग अफसरान ने पकड़ लिए हैं और ये वो वोट हैं जो कि जाली हैं। तो जाली मोहरों वाले 46 वोट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पकड़े हैं। 46 वोटों पर एक जमात की जाली मोहर वाले वोट बैलेट बॉक्स में डाले गए। जाली मोहरों वाले 46 वोट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पकड़ लिए हैं और 46 वोटों पर एक ही जमात के जाली मोहर वाले बैलेट बॉक्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से बताया गया मुजफ्फराबाद LA-29 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल, जहां से खबर है कि इस हाई स्कूल में जाली वोट जो हैं वो पकड़े गए हैं। जाली वोट इन डब्बों से बरामद हुए हैं और जाली मोहरें लगाई गई हैं, 46 वोट ऐसे, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है ये जो है पकड़े हैं। बिल्कुल, तो मुजफ्फराबाद से भी शुएब सिद्दीकी साहब, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं धांधली की, सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि बाकी की जमातें भी कर रही हैं। अब जो बाकायदा तौर पर जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि डब्बों के अंदर से भी जाली वोट बरामद किए जा रहे हैं और ये हल्का 29 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उन्होंने जाली वोट, जाली मोहरें लगी हुई हैं, वो वोट उन्होंने बरामद किए हैं। अच्छा, उसमें देखें कि जो LA-29 है, जो 46 वोटों पर एक जमात की जाली मोहर वाले वोट है, वो अगर जमात का नाम भी पता चल जाता तो बड़ा बेहतर होता। और सेकंड ये है कि प्रिजाइडिंग जो डब्बे हैं वो वोट तो पैदा नहीं करते हैं। जाहिर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बैलेट पेपर अपने लोगों को प्रोवाइड किए गए और उन्हें कहा गया कि जब आप वोट डालने जाएं, जब आपको मौका मिले तो आपने ये वोट आपने उन बक्सों में डाल देने हैं। और मेरा ख्याल है, अच्छा शुएब साहब, ये हल्का 29 वही है जहां पर एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया था नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान। वो जो प्रिजाइडिंग अफसर था उससे शायद, क्योंकि उधर नेट बंद है, शायद फोन नहीं चल रहे हैं, वो बेचारा इनोसेंट था कि उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया कि भाई ये हमने जो बैलेट पेपर है अपनी जमात के लोगों को दिए तो तुमने इसे गिनती में शामिल करने थे। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी और तुमने कह दिया कि जाली निकल आए हैं। वो बेचारा तो अपनी नौकरी से भी जाएगा। उसने तो ये बता दिया कि उसका तो काम ये था कि इनको गिनती में शामिल करता। तो आप इससे क्वेश्चन मार्क को समझ लेना
कि आप जो मैं रो रहा हूँ जब से जी कि जी इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है कि ये बैलेट पेपर्स बकायदा तकसीम हुए हैं। सही, ये बैलेट और पेपर्स वहाँ पर तकसीम हुए, लेकिन नए, जैसे कि आपने कहा ना तकसीम हुआ है, वो जमात कौन सी थी? जरा कादिर हमारे रिपोर्टर हमें मुजफ्फराबाद से ज्वाइन किए हुए हैं, शुएब साहब, उनसे हम बात करते हैं। कादिर, आप बताएगा, जाली मोहरें लगाई गई हैं, तो ये क्या मामला है, जरा तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी ठीक है कादिर, जब डब्बे को ठीक है कादिर से, उस वक्त जो है वो एक सियासी जमात की जो प्री प्लान धांधली थी वो खुलकर सामने आई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये तमाम तर जो चीजें हैं वो समा को बताई और समा अपने नाजरीन को पल पल की खबरें दे रहा था। जबकि 46 जो बोर्ड थे उन पर जाली मोहर लग चुकी थी, इलेक्शन कमीशन की जाली मोहर बनाई गई थी और उनको बैलेट पेपर्स के पीछे लगाया गया था, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने अपनी जो मोहर के साथ मैच की, तो वहां पर जो नंबर थे वो सीरियल नंबर भी सेम थे, लेकिन जो मोहर लगाने का अंदाज था उधर से जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसको पकड़ा और तमाम जो वोट थे वो एक सियासी जमात के थे और 46 के 46 वोट को कैंसिल कर दिया गया। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमें बताया और तमाम ये तमाम जो वोट थे ये मर्दों की जानिब से निकले जरा वाज़ेह कीजिएगा कि किस जमात को ये वोट डाले गए थे, किस निशान पे ये मोहरें लगाई गई? जी ठीक है कादिर, आपसे दोबारा राबता करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज शुएब साहब और जैगम साहब कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर समहाउ अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो शुएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसके अलावा जैगम खान साहब मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। जैगम साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि दूसरा मरहला, अब तो जाहिर सी बात है बड़ी आवाजें उठ रही हैं और शोर मचाया जा रहा है, फेयर इलेक्शन की बात हो रही थी। तो जैगम साहब, यहाँ पर तो फिर ये भी सवाल है कि अब तीसरा मरहला क्या हो पाएगा या नहीं, क्योंकि हमें याद है कि अभी एक हल्के में इलेक्शन तो मौसम की वजह से मुलतवी हुए, 4 अगस्त को वहां पे भी इलेक्शन है। तो फिर इलेक्शन तो नवाजों की जद में आ गया कि ना तो फेयर इलेक्शन है, धांधली है, कोई प्रॉपर यहाँ पर इंतजाम नहीं है। तो क्या ये अगला मरहला हो पाएगा या इसको मजीद आगे कर दिया जाएगा? देखिए, अगला मरहला तो और भी ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ये पूंछ के इलाके में है और पूंछ वो इलाका है जहां पर इस वक्त एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आज़ाद कश्मीर में दरपेश है, जहां एक शहर में सेट इन भी हो रही है, लोग वहां बैठे हुए हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। इसी वजह से उसको आखिरी हिस्से में रखा गया था। तो एक तो वो चैलेंज होगा यहाँ पर कि किस तरीके से उसको कराया जाए कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया ना हो। फिर ये है कि अगर जिस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं दूसरे मरहले में, तो इससे तो ये लगता है कि ये पार्टियां बाइकाट भी कर सकती हैं। ये पार्टियां ऐसा भी कर सकती हैं कि अगले मरहले का बाइकाट कर दें और उसका फिर इलेक्शन की जो साख है उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है, बदकिस्मती से। अच्छा, जिस तरह से जैगम साहब आपने कहा है कि तमाम पार्टीज जो हैं वो बाइकआउट भी कर सकती हैं, अगर इसी तरह इनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है, तमाम पार्टीज की जानिब से एक्सेप्ट नून लीग, अगर वो एहतजाज करते हैं और इसी तरह धांधली का शोर जो है वो मचाया जाता है और बार बार इल्जामात लगाए जाते हैं, लगता है कि री इलेक्शन की तरफ भी ये मामला जा सकता है? देखें, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। इस वक्त मामला ये है कि हमने कश्मीर के जो मामलात हैं उनको सॉल्व करना है और कश्मीर के जो मामलात हैं उनको सॉल्व करने का यही तरीका है कि वहाँ जो असम्बली है उस पर लोगों का मुकम्मल एतमाद हो। क्योंकि जब मसाइल उठाए जो एहतजाज करने वाले हैं, जब वो कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में गए तो कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो मुतालबात हैं महाजरों की 12 सीटों से मुतल्लिक वो आईनी मुतालबात हैं। ठीक है जैगम साहब, धांधली की खबरें तो हम अपने नाज़रीन तक दे रहे हैं। एक अहम खबर है, LA-29 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल में डब्बों से जाली वोट्स बरामद हुए हैं। आपको बताते चलें कि जाली मोहरों वाले 46 वोट जो हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसरान ने पकड़ लिए हैं और ये वो वोट हैं जो कि जाली हैं। तो जाली मोहरों वाले 46 वोट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पकड़े हैं। 46 वोटों पर एक जमात की जाली मोहर वाले वोट बैलेट बॉक्स में डाले गए। जाली मोहरों वाले 46 वोट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पकड़ लिए हैं और 46 वोटों पर एक ही जमात के जाली मोहर वाले बैलेट बॉक्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से बताया गया मुजफ्फराबाद LA-29 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल, जहां से खबर है कि इस हाई स्कूल में जाली वोट जो हैं वो पकड़े गए हैं। जाली वोट इन डब्बों से बरामद हुए हैं और जाली मोहरें लगाई गई हैं 46 वोट ऐसे, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है ये जो है पकड़े हैं।